गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आ गया हूं आपके बीच में एक नए लेक्चर्स के साथ। लेक्चर नंबर 6। आपको विगत कई दिनों से लाइट ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है कि इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में, मिरर्स के बारे में हमने तमाम बातें किया। टीआईआर के बारे में बात किया, रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया। फिर इनमें तमाम केसेस आए थे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होता है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वह है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं, रिलेशन उनके बीच में क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइन ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, इन्हीं सब टॉपिक के साथ मैं आज फिर आपके बीच में आया हूं। मैं हूं अमित सिंह और आपका अपना खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। एक बात मुझे बताओ कि जितना प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्या सभी लेक्चर्स क्लियर हैं? एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए उसको। जितने हेल्पफुल स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, सबका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल सिंपल माध्यम में, सिंपल लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में इसको समझाया जा रहा है ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक नॉलेज हो जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूले, उनका डेरिवेशन कैसे होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद साइन ऑफ कन्वर्जन जानेंगे, तब ये चैप्टर जाके, ये टॉपिक जाके कंप्लीट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मिरर फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फार्मूले का आपको डेरिवेशन करना है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको केस बताया था ना, वो केस शायद कल का केस याद होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, याद आ रही बात? उसका इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। और मैं आपको ये भी क्लियर किया था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है वो रियल बनता है, लेकिन रियल के साथ साथ इनवर्टेड बनता है। ठीक, तो आज उसी तमाम टॉपिक के बारे में हम जिक्र करेंगे जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ा चुके हैं, वही टॉपिक आज आपको कॉमन होने वाला है। तो आई होप कि उसको आप पढ़े होंगे। देखिए कैसे इसका हम लोग करते हैं डेरिवेशन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मिरर। कौन सा मिरर है ये? सर ये तो कॉनकेव मिरर। वेरी गुड, ये तो कॉनकेव मिरर, ठीक। और इसको थोड़ा सा इधर से बनाएं। एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना ये फिगर? सही है ना? चलिए थोड़ा सा और इधर से बनाएं, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां तक बढ़ा सकते हैं बस। ये बताओ, ये आपका पोल है, ये है आपका फोकस और ये है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को यहां रखने जा रहे हैं। ध्यान से फिगर को देख लीजिएगा, सब फिगर वही है। ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखने जा रहा हूं, ठीक। किससे जाएगा निकल कर? फोकस से होकर निकल जाएगा। फिर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो बैक साइड में वापस लौट आता है। मुझे बताओ यहां पे इमेज बना कि नहीं बना? आप कहेंगे सर हाँ इमेज बना। इसका नाम क्या है? ओ डैश, और इसका नाम क्या है? आई डैश। इसको भी यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। इसका नाम रख दीजिए m, इसका नाम रख दीजिए n। यह है आपका डायग्राम। अब ध्यान समझिए, पहले फिगर में सब कुछ क्लियर है ना? और आपको हम ये भी क्लियर किए थे कि कहां से कहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कहां से कहां तक फोकल लेंथ होता है। और ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, आज हम जिक्र करेंगे इसके टॉपिक में, ठीक है। आप पहले एक बात बताओ
कि इसका डेरिवेशन करना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन करने के लिए इसमें आप बता दें कि f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अंडरस्टैंड? ये सब बातें दिमाग में होना चाहिए। अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना पड़ेगा मुझे कि कैसे कैसे कहां से v होता है, कहां से u होता है, कहां पे f होता है, कहां पे r होता है। एक बात बताओ, इसमें देखिए कितने तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। दो ट्रायंगल को एक साथ लेके हम लोग काम करेंगे, राइट। एक बात और सुनो, अगर हमको यहाँ n है, n और p के बीच का डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ है, देखिए n इधर है और p इधर है। अगर मैं इस अपर्चर को, अपर्चर का मतलब होता है द्वारक, ये अपर्चर इतना बड़ा है, तो ये जो n है यहाँ पे है। मान लो, सोच लो कि m को धीरे 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 अगर हम p के पास पहुंचा दें, किसको, जो मुंह खुला है ना इतना बड़ा, उसको थोड़ा थोड़ा करते 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 ला के p के पास m को पहुंचा देंगे, उस कंडीशन में n जो होगा वो भी p के पास पहुंच जाएगा। अपर्चर को आप डिक्रीज करोगे ना, कम करोगे ना, कम करते करते p के पास ले चलाओगे, तो जो n यहां दिखाई दे रहा है आपको ना, थोड़ा सा p से दूर है ना, ये n भी कहां चला जाएगा, p के पास। ठीक है, तो हम समझाएंगे आगे डेरिवेशन में कि क्या इसका रूल होने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं एक एक ट्रायंगल को लेकर। ट्रायंगल ओ डैश सी, इन ट्रायंगल ओ डैश सी एंड, ध्यान समझिएगा, सिंपल है, आई डैश सी, आई डैश सी। देख रहे हैं, दो ट्रायंगल बना आपका। अब दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ, दे आर सिमिलर, ये क्या है, ये सिमिलर है, दे आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। दो ट्रायंगल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, एक जैसा है कि नहीं, तो एक जैसा है तो उसे क्या कहेंगे, सिमिलर। जैसे सभी लोग अपने फादर के जैसे होते नहीं होते हैं, दे आर सिमिलर, है ना, ये सिमिलरिटी है। दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाना होता है, वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसका फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उसके जैसा होना चाहिए, ये कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी होती है। तो मुझे बताओ, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या कहती है, कि इसका हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसका बेस अपॉन इसका बेस, यही कहता है। तो इसकी हाइट ओ डैश, यहां देखिए ओ डैश अपॉन इसकी हाइट, आप कहेंगे सर इसकी हाइट तो आई डैश है, इक्वल टू इसका बेस ओ सी अपॉन इसका बेस आई सी। देखिए आई सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तो किसी को डाउट, कन्फर्म है ना। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले डायग्राम में। मुझे एक बात बताओ, एम एन एफ इन ट्रायंगल एम एन किसमें, एफ में, ध्यान समझिएगा, और इस ट्रायंगल में एफ आई डैश या आई डैश एफ कह सकते हो ना, एंड आई डैश एफ, अगर मैं आई डैश एफ, ठीक है, आई डैश एफ, दो ट्रायंगल के बारे में बात हो गया। अब बताओ, इसका परपेंडिकुलर आर सिमिलर,
बिल्कुल ध्यान समझिए, है तो सिंपल। इसका mn, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर I डैश। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा। mn अपॉन I डैश, इसका हाइट अपॉन इसका हाइट, इसका बेस क्या है fn सॉरी fn अपॉन इसका बेस क्या है fi। ये बना दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया ना। मुझे एक बात बताओ आप लोग, थोड़ा सा इस फिगर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? इस फिगर में कुछ दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दिया? ये देखिए O डैश M N O, दिस इज ए रेक्टेंगल। हाँ, अब तो बताओगे कि हमारा रेक्टेंगल सर है। O डैश M N O, दिस इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या होता है कि इसकी फ्रंट की साइज क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि जो mn है वो o डैश के इक्वल है। इन प्लेस ऑफ mn इक्वल टू o डैश। क्यों? दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल के फ्रंट की साइज क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, mn किसके बराबर हो जाएगा? mn इक्वल टू o डैश, सॉरी यहाँ o डैश ना, o डैश। अब मुझे एक बात बताओ, इन प्लेस ऑफ mn की जगह पे हम लिखते हैं ना o डैश अपॉन I डैश इक्वल टू fn अपॉन fi। ओके, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अब इक्वेशन नंबर 3 को देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। और जब किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये कह सकते हो ना कि फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से। अब बताओ OC अपॉन IC इक्वल टू FN अपॉन FI। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको आप बना सकते हो। हाँ, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लीजिए, जो FN वो FP के इक्वल हो जाएगा। FN इक्वल टू FP क्यों हो जाएगा भैया? बिकॉज द अपर्चर इज द डिक्रीजेज m, जब m जो है p के पास पहुंच जाएगा उस सिचुएशन में n जो होगा p के पास पहुंच जाएगा। जब n p के पास पहुंच जाएगा तब हम कह सकते हैं कि Fn जो होगा यह p के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी आप कह सकते हो कि जो Fn होगा वो Fp के इक्वल हो जाएगा। तो OC अपॉन IC इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ Fn इक्वल टू FP अपॉन FI। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन सा पहाड़ टूट गया कि Fn की जगह पे FP लिखना जरूरी पड़ जाएगा। हाँ, अभी मालूम चलेगा कि हम इन प्लेस ऑफ Fn इक्वल टू FP कैसे लिख रहे हैं। यहां तक देखिए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? अब आगे देखिए, जब यहां तक हो गया ना, अब इसको यहां से होने के बाद यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब OC मिल गया, IC मिल गया, FP मिल गया, FI मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद का खेला यहां से। OC क्या है? OC कुछ नहीं है। पहले आपको थोड़ा सा हम नॉलेज दे दें कि कहां से कहां तक क्या होता है। ध्यान समझिएगा, जहां पे हमारा जो इमेज है, अब ऊपर देखिए, यहां तक क्लियर है ना?
अब थोड़ा सा आपको जो बताने वाले थे वो ध्यान से सुनिए पहले। जिसे अगर कोई पूछेगा सर v क्या होता है, f क्या है और u क्या है, ठीक है, वो ध्यान दीजिए। जहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है वहां से लेकर, और कोई भी डिस्टेंस बोधक होता है ना, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल के बीच की दूरी को u कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज नोन एज क्या, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। जहां पे हमारा इमेज बनता है ना, वहां से लेके पोल के बीच की दूरी को v कहते हैं। और f के बारे में बताइए, फोकल लेंथ के बारे में, फोकस से लेके पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अंडरस्टैंड। और एक बात और जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में साइन ऑफ कन्वर्जन ये कहता है कि कॉनकेव हो या कुछ कॉन्वेक्स हो, जो भी अगर लेफ्ट साइड होगा, जो भी वो लेफ्ट साइड होगा, उन सभी की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी। मेरी बात समझ रही है? लेफ्ट साइड में जो भी होगा सबकी वैल्यू को निगेटिव ली जाएगी। तो अब बताओ, यहाँ पे सभी के सभी कहाँ हैं, लेफ्ट साइड हैं, तो सबकी वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में भी और यहाँ पर भी, चाहे वो f की वैल्यू हो, चाहे u की वैल्यू हो, चाहे वो v की वैल्यू हो, ठीक है, चाहे r की वैल्यू हो, किसी की वैल्यू होगी, ड्यू टू लेफ्ट साइड दे आर नेगेटिव साइन। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं। अब बताओ OC की वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो OC की वैल्यू तो निकाल नहीं पाओगे, तो पूरा OP में से CP माइनस कर दीजिए इन प्लेस ऑफ OC OP माइनस CP अपॉन IC की वैल्यू निकालना है आपको ना, यहां से लेके यहां तक, तो पूरा CP में से IP माइनस कर दीजिए, तो CP माइनस IP इक्वल। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? पूरी वैल्यू में से इतना माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। उसी तरह यहां निकालना है IC, तो IC इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूरा CP में से IP माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही है? ठीक, उसी तरह जाओ FP हमको निकालना नहीं है। अब कहेंगे सर क्यों नहीं निकालना है, अभी बताएंगे। FP निकालना नहीं है। FI देख लो, FI, अब देखो FI, ये डिस्टेंस है, ये छोटा वाला देख रहे हो, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पूरा IP में से FP, IP माइनस FP, यही काम करना भैया। नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा कहां से कहां तक वैल्यू क्या होती है ये भी, और कैसे निकाला गया ये भी। ओके, देखो वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक फायदा होता है कि ऑफलाइन अगर पढ़ा दिए तो खत्म व्यवस्था, और ऑनलाइन में एक फायदा है कि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार जितना बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, रोक दीजिए, देख ला भैया, फिर चालू कर दो। नहीं समझ में आया, फिर रोक दो, फिर चालू कर दो। ये तो सिस्टम है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंट होता है कि ऑनलाइन में आप जितने बार चाहेंगे भैया उतना बार देख सकते हैं, रोक रोक के, जहां मन करे वहीं रोक दो। ठीक है, तो ये देख लीजिए ओपी का मतलब क्या है? ओ से लेके पी की दूरी को मैंने अभी बताया ना, क्या होता है? यू चूंकि लेफ्ट साइड है, क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस यू। माइनस सीपी देख लो, सी से लेके पी की दूरी, जहां पे सेंटर होता है वहां से लेके पोल की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कहते हैं। और आर इक्वल टू होता है, फार्मूला पढ़े होंगे, 2f। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम आपको समझा दिए हैं कि f इक्वल टू आर बाई 2 होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। तो जहां पे हम r लिखने वाले हैं वहां का लिखेंगे, पहले r लिख दो, ठीक है, फिर बाद में हटा के कर देंगे, क्योंकि माइनस होगा ना, और माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। Cp अगेन Cp वही माइनस r, IP
आईपी देख लो, आईपी का मतलब इमेज डिस्टेंस, आईपी, आई से लेके पी की दूरी, वी होता है चूंकि लेफ्ट साइड है, यहां से दूरी ये आपका यू होगा और यहां से दूरी आपका वी होगा, चूंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एफ पी, आइए फिर अगेन, एफ पी फोकल लेंथ तो हो जाएगा माइनस एफ अपॉन आईपी, आइए आईपी पे अगेन माइनस वी हो जाएगा, माइनस वी, तो माइनस वी लिख दो यहां पर, और एफ पी माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत क्लियर कट है, एकदम बिल्कुल क्लियर कट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। एक बार सही से देख लो, एक बार सही से देख लो आप लोग। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो u r की प्लेस पर थोड़ा सा और एक स्टेप, u प्लस आर अपॉन माइनस, सॉरी r की प्लेस पर 2f, r की प्लेस पर 2f अब प्लस क्या, v इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ, क्लियर है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो यू वी हो जाएगा आपका, फिर इनका यहां करेंगे तो माइनस 2 वी हो जाएगा, फिर यहां करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, अगेन करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, यहां करेंगे तो प्लस का इसका प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका करेंगे यहां पर माइनस एफ वी हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, कुछ कटता है तो कैंसिल कर दो, जो बचेगा छोड़ दो, ये माइनस 2 प्लस 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, जो बच रहा है नोट कर लो, यू वी माइनस का यू एफ इक्वल टू माइनस का एफ वी, घबराइए मत, इसको छोड़े अभी हैं, इसको उधर कर दिए ट्रांसफर, माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस का 2f वी, ओके। यू वी एक स्टेप और नीचे, यू एफ इक्वल टू, ये घटा दीजिए, ये हो जाएगा एफ इंटू वी, यू वी एफ से सब में डिवाइड कर दो, यहां पर भी डिवाइड बाई यू वी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड यहां भी कर दो यू वी एफ से, यहां भी कर दीजिए यू वी एफ से, और यहां भी कर दीजिए यू वी एफ से, एफ बी से एफ बी कट जाएगा, uv से uv कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, 1 बाई एफ इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लो एक बार देख लो सही से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, कैसे कैसे किया गया, कंफर्म है ना। एक बार सही से देख लो इसको भैया, कौन कैसे कटा, एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इसको आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म है, इरेज करें इसको हम, ठीक है। अब आपको इसको इरेज करने जा रहे हैं, हो गया ना कंफर्म, चलिए अब क्या बात करेंगे इसके बाद, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या बात करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, राइट। अब की टॉपिक है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है वो देखा जाए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा मेरे साथ। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो इमेज होगा, ठीक है, मैग्निफाइड हो रहा है कि कैसा बन रहा, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इमेज डिस्टेंस
इसको डिनोट करते कैसे हैं, इसको डिनोट करते हैं m से, m इक्वल टू ठीक है माइनस H2 अपॉन H1, ये मैंने, या माइनस V अपॉन U। यही होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, या m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, M क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, V क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस। देखो एकदम क्लियर कट होना चाहिए भैया, डाउट से पढ़ाई मत करो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अब क्लियर कट ही पढ़ाई करो। अब डाउट बना के दिमाग में रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैं नीचे लिखा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा इमेज कब वर्चुअल बनेगा, कैसे पहचानेंगे कि हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, कि रियल बन रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है कि निगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो इसको डिसाइड करने के लिए इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करो। इसके आगे का सिस्टम समझा रहे हैं आपको, इसके आगे का। अब देखिए इसके आगे का सिस्टम अब क्या है। अब हम बात करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन, जब आपने इसको नोट कर लिया ना, अब हम बात करेंगे इसमें कुछ पॉइंट हैं जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। वो पॉइंट है क्या, उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, m की वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, m की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। m पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, और m निगेटिव होगा तब क्या होगा। अंडरस्टैंड, ये बातें ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाता है, उस समय जो आपका इमेज बनने वाला रहेगा वो मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा बनेगा। दूसरी बात, m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, उस समय जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तीसरा केस, अगर m की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगा तो इमेज जो आपका बनने वाला रहेगा, इमेज सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कि हमारा इमेज m को देख के बताओ कि इमेज कैसा बन रहा है, कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। m को देख के बताओ कि इमेज हमारा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और यहां देख के बताओ। तो ये 3 केस आपको मस्ट याद रहना चाहिए। m इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज द मैग्नीफाइड, m इज लेस देन 1, इमेज इज द डिमिनिश्ड, और m इज इक्वल टू 1, जो आपका इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनने वाला होगा। यहां तक क्लियर है, ना, देख लीजिए एक बार। अब आइए अगला, जब m की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब क्या होगा, और जब m की वैल्यू निगेटिव आएगा तब क्या होगा। जब m की वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव आने वाला आएगा, उस समय आपका जो इमेज बनेगा ना वो वर्चुअल बनेगा।
क्या बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और लास्ट कंडीशन है कि जब m की वैल्यू निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो इमेज होगा वो रियल होगा। और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होगा। ये सब पॉइंट आप अपने दिमाग में सेट लीजिएगा, फॉर न्यूमेरिकल के लिए एक सब काम आने वाले हैं। कि इसको देखने के बाद ये क्लियर कर लोगे कि हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है कि सेम साइज का है कि वर्चुअल है कि रियल है, ये सब क्लियर कर लोगे एम को देख के। ठीक है, तो ये टॉपिक कंफर्म हुआ। आज आपको क्या क्लियर किया मैंने? आज आपको क्लियर किया मिरर फॉर्मूले और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को बस इतने ही। कल फिर मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।